दोस्तों स्वागत है आप सभी का एम एस एक्सेल के इस नए अमेजिंग वीडियो में जिसमें आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक फुल ऑटोमेटिक इनवॉइस बिल। जिसमें हम क्या करते हैं, अगर कहीं पर आइटम नेम सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कीबोर्ड एक आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने कीबोर्ड सिलेक्ट कर रहा है, मॉनिटर कर लेते हैं या फिर सीपीयू कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आइटम में सीपीयू करते हैं और यहाँ पर इसका रेट अपने आप आ जाता है। और यहाँ पर क्वांटिटी कर देते हैं 5 पीस और जैसे इंटर करते हैं इसका अमाउंट भी कैलकुलेट हो जा रहा है। आप किसी दूसरे सेल पर करते हैं, यहाँ पर आते हैं, कहते हैं हमें लैपटॉप भी चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए 2 पीस और यहाँ पर इंटर करते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लैपटॉप डाला, यहाँ पर इसका रेट आ गया और क्वांटिटी यहाँ पर किया, इसका अमाउंट आ गया। हम यहाँ पर लैपटॉप नहीं चाहते, कुछ और चाहते हैं। हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमें सीपीयू दे दो या फिर मदरबोर्ड दे दो, मदरबोर्ड दे दो 2 पीस। तो मदरबोर्ड का रेट क्या है, 6800 रुपये और यहाँ पर 13,600 रुपये टोटल अमाउंट बन गया है। और इस प्रकार जैसे आप यहाँ पर नीचे आते देखते हैं, इसका टोटल अमाउंट आपका मिल जाता है। ये आपके 4 जो प्रोडक्ट हैं और इन चारों प्रोडक्ट के टोटल अमाउंट बनता है, CGST SGST और ग्रैंड टोटल क्रिएट हो जाता है। ये हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर किया क्या, केवल मदरबोर्ड रखा और यहाँ पर क्वांटिटी हमने सिलेक्ट की, बाकी उसका रेट और अमाउंट आ गया और यहाँ पर उसका टोटल पूरा बिल निकल गया ग्रैंड टोटल GST के साथ। तो दोस्तों अगर इस तरह से आप भी MS एक्सेल में एकदम ऑटोमेटिक इनवॉइस बिल बनाना चाहते हैं कि हम जैसे ही डाटा यहाँ पर डालते हैं, आइटम नेम डाल देते हैं और क्वांटिटी डाल देते हैं, बाकी हमें कुछ ना करना पड़े, डायरेक्ट हमारा सब ये क्रिएट हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। और आज के इस वीडियो में हम एकदम ऑटोमेटिक फुल ऑटोमेटिक इनवॉइस बिल क्रिएट करना सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम बड़े ही अमेजिंग तरीके से इस इनवॉइस बिल को क्रिएट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही एक्सेल से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम एक नया पेज ले लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, Ctrl+N प्रेस करते हैं या फिर यहाँ से हम क्या कर देते हैं, एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक नया पेज ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें अपने शॉप का नेम रखना है। सबसे पहला जो हमारा हेडिंग होगा अपने शॉप का नेम का होगा। तो यहाँ से इसको हम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और इन सभी कॉलम को क्या कर देते हैं, आपस में मर्ज कर देंगे। तो यहाँ से कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर और हमारे शॉप का नाम जो है वो है अमित इलेक्ट्रॉनिक शॉप। तो यहाँ से कर देते हैं अमित इलेक्ट्रॉनिक शॉप, ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक शॉप। ठीक, यहाँ पर हमारा नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक शॉप के नाम से है, अमित इलेक्ट्रॉनिक शॉप। तो यहाँ से नाम करने के बाद इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं फॉन्ट को और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। ठीक, और यहाँ से थोड़ा सा इसकी साइज को और थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और इसको हम क्या कर देते हैं, सेंटर मिड में कर देते हैं। ठीक, अब इसके बैकग्राउंड को हमें चेंज करना है। इसके बैकग्राउंड में हम क्या कर देते हैं, हल्का सा हरा कलर रख देते हैं। ठीक, हल्का सा ये हरा कलर रख देते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक, और इसको क्या कर देंगे, वाइट कर देते हैं। जो फॉन्ट है हमारा मैटर, इसको वाइट कर देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा अमित इलेक्ट्रॉनिक शॉप। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो है ये कहाँ पर है, इसका एड्रेस भी हमको देना है। तो इसके लिए एक दूसरा यहाँ पर जो रो है, इन सभी कॉलम को क्या कर देते हैं, आपस में मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हम एड्रेस पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपना एड्रेस। एड्रेस हमारा जो है ये है 21 सेक्टर, यहाँ पर सेक्टर नोएडा बाईपास, ठीक, या बाईपास के बगल बस स्टैंड है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं नोएडा बस स्टैंड। ठीक, बस स्टैंड उत्तर प्रदेश, या फिर डायरेक्ट हम लिख देते हैं यूपी और यहाँ से इसका हम कोड डाल देते हैं। यहाँ का कोड जो हमारा है 205501। ठीक, यहाँ पर हम कोड डाल देते हैं अपना। ये मान लीजिए हमारा एक एड्रेस है और हमारी ये शॉप है। तो इसके बैकग्राउंड को भी हम यहाँ से कलर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से इसके बैकग्राउंड को हल्का ग्रे कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो मैटर लिखा हमने इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक, यहाँ से इसकी भी साइज को हल्का सा इंक्रीज कर देते हैं, इसको भी हम मिड में कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक शॉप किस नेम से और उसका एड्रेस क्या है, ये प्रॉम्प्ट तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पर रखना क्या है, सबसे पहले कॉलम क्रिएट करना है। जैसे कि हमारा शॉप जो है यहाँ पर
हम बिल इनवाइस बना रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देते हैं, एक कॉलम बना देते हैं डेट का, कि हम किस डेट को ये इनवाइस जारी कर रहे हैं, किस डेट को ये रिसीव दे रहे हैं। तो यहाँ से एक कॉलम बना देते हैं डेट का, ठीक, DATE, डेट का एक कॉलम बना देते हैं, टाइप करते हैं, यहाँ पर डेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं बिल नंबर, यहाँ पर बिल नंबर का एक कॉलम बना देते हैं। उसके बाद बिल नंबर करने के बाद यहाँ से इनके लिए एक भी प्रॉम्प्ट हम छोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं कस्टमर नेम, ठीक, COUSTOMER, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम कर देते हैं। बाकी यहाँ से कस्टमर नेम करने के बाद इसको हम थोड़ा सा इस साइज़ को यहाँ से इतना हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक, इतना बढ़ा देते हैं। इसके बाद देखिए ये साइज़ बाहर जा रही है, तो इसके लिए हम फिर से Ctrl Z कर देते हैं, इसी को यहीं रहने देते हैं। अब यहाँ करते हैं, इन दोनों सेल को हम क्या कर देते हैं, आपस में मर्ज कर देते हैं, मर्ज सेंटर, और इन दोनों को सेल को आपस में मर्ज सेंटर कर देंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर पहले हम इतने में बॉर्डर अप्लाई करते हैं। यहाँ से आते हैं, रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर। यहाँ पर देखिए अब यहाँ से कस्टमर नेम हो गया। यहाँ पर इसके हम कलर को यहाँ से हल्का कलर पहले हम दूसरा कर देंगे। प्रॉम्प्ट में ये कलर देखिए, इसको हम कलरिंग कर देते हैं, ताकि जो हम यहाँ पर डेट डालें या फिर डाटा लिखें तो ये डाटा हमारा क्या हो, चेंजेज हो। सबसे पहले डेट यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए हम कोई डेट डाल देते हैं जो हमारा बिल जारी कर रहे हैं। मान लीजिए आज जो हमारी डेट है ये है 24 तारीख है, 24 7वां मंथ 2025 चल रहा है, ठीक। ये अब इसमें आते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा डेट आ गया। अब देखिए जैसे डेट आ जाए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये स्पेस बढ़ रहा है और यहाँ पर स्पेस ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक, जाहिर सी बात है। बिल नंबर इसी वक्त हम क्या कर देते हैं, इसमें बिल नंबर भी डाल देते हैं। जैसे कि बिल नंबर हमारा है 215, ठीक, 215 नंबर का ये रिसिप्ट है। और यहाँ कस्टमर नेम कर देते हैं मनोज, मनोज सिंह, ठीक, मनोज सिंह कर देते हैं। मनोज सिंह यहाँ पर नेम है, और इसको करने के बाद यहाँ से अब देखिए स्पेस जा रहा, बाहर जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करते हैं कि हमारा डाटा जो है एक ही पेज में आए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा सबसे पहले इस डाटा को क्या कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। छोटा सा करेंगे तब भी नहीं आ रहा है, तो इसको हम पहले फिर से बड़ा कर देते हैं। अब डाटा को हमें एक ही पेज में रखना है, क्योंकि हमारा ये पेज जो हो रहा है डाटा बाहर जा रहा है। ये पेज से अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो यह डाटा कटने लगेगा। तो इसके लिए हम यहाँ से करते हैं, पहले से बिल नंबर को देखिए, इस बिल नंबर को यहाँ पर छोटा कर देते हैं। डेट का जो प्रॉम्प्ट है इसको हम छोटा कर देते हैं, और यहाँ से ये जो है इसको हम छोटा कर देते हैं, ठीक। और इसी तरह सिक्के से पूरा हम ये एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमारा पूरा ये डाटा क्या हो गया है, एडजस्ट हो चुका है। अब डाटा ये एडजस्ट हो चुका है। एक कॉलम यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको हम पूरा से कर देते हैं मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पर भी हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। अब ये हमारा पूरा प्रॉम्प्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीमेंट यहाँ तक कर देते हैं बढ़ाकर। अब यहाँ पर लिख देते हैं इनवाइस बिल, ठीक, या फिर बिल इनवाइस लिख देते हैं, ठीक, बिल इनवाइस, ठीक, यहाँ से बिल इनवाइस है ये, इसको कर देते हैं। और यहाँ से अब इसको हम कर देते हैं, इसकी साइज़ को बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद बोल्ड कर देंगे, और यहाँ से इसको सेंटर में कर देंगे। अब यहाँ से अगर हमें कोई दूसरा फॉन्ट स्टाइल लेना है तो यहाँ मान लीजिए इसको करना है तो इसको रख देते हैं, या फिर कोई दूसरा फॉन्ट करना है तो यहाँ से मान लीजिए हम ये फॉन्ट ले लेते हैं, ये वाला फॉन्ट, तो इसको कर देते हैं। और यहाँ से अब बैकग्राउंड में हम क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड भी इसका हम चेंज करना है हमें, तो यहाँ से बैकग्राउंड भी हम अपने इच्छा अनुसार कोई दूसरा रखना चाहते हैं तो यहाँ से मोर कलर में आ जाते हैं। मोर कलर में मान लीजिए ये रखना चाहते हैं हम, ये हल्का कलर रखना चाहते हैं ये, तो यहाँ से ये रख देते हैं, ठीक। या फिर हम इसको हल्का हरा ही रखना चाहेंगे, क्योंकि हल्का हरा यहाँ पर मैचिंग करेगा। तो यहाँ से ये हल्का कलर जो है यहाँ से लेकर आते हैं, ये हरे में हल्का कलर, यहाँ से ये कलर हम पिक कर लेते हैं, यहाँ से ये कर देते हैं, ठीक। या फिर सेम टू सेम ऐसे रखना है तो इसको हम इस तरह से कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बिल इनवाइस। ये प्रॉम्प्ट यहाँ तक हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम वाइट कर देते हैं, या फिर वाइट करने से हमें डिफरेंट लग रहा है तो इसको हम क्या रेड करना चाहें रेड कर दें, या ये डार्क कर दें, या इस कलर में रख देते हैं, ठीक। ये हमारा बिल इनवाइस हो गया। अब यहाँ से अब शुरू होता है हमारा मैटर कि क्या हमें सीरियल नंबर देना है। यहाँ पर क्या सीरियल नंबर, जैसे कि सीरियल नंबर यहाँ पर हमें पुट करना है, तो सीरियल नंबर करना है, तो यहाँ पर सीरियल नंबर का हम एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं। दूसरा कॉलम क्या करते हैं, सीरियल नंबर देना है हमें, क्वांटिटी बनाना है, रेट बनाना है, अमाउंट बनाना। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये दोनों, ये क्या है लास्ट वाला कॉलम जो है
इसको हम यहाँ से थोड़ा सा ये वाले इस कॉलम को यहाँ से कम कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक, ये देखिए। ठीक, यहाँ पर इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। ठीक, ये मर्ज कर कर एक कॉलम बना लेते हैं। ये यहाँ पर हम इतने को मर्ज कर देते हैं, ये ठीक, यहाँ पर इसको हम आपस में कर देते हैं मर्ज, और ये कर देते हैं, ये अलग कर देते हैं, इसको हम रहने देते हैं। ये दोनों जो है, इन दोनों को ये मर्ज है और इसको रहने देते हैं। अब इसको सबसे पहले यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इतने पर बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं, तब ये हाईलाइट होने लगेंगे। जैसे कि अब मर्ज है, यहाँ पर क्या है, हम पहले आइटम कर दें या आइटम नेम रख सकते हैं या पार्टिकुलर रख देते हैं। जैसे कि हम आइटम ही कर देते हैं, आइटम। ठीक, आइटम रख देते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी रख देते हैं। क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर फिर से हम आते हैं बैक क्वांटिटी पर, यहाँ पर क्वांटिटी कर देते हैं। ठीक, क्वांटिटी करने के बाद यहाँ से हम रेट कर देते हैं, रेट। यहाँ पर रेट हम डिफाइन कर लेते हैं पहले से, हमारा रेट क्या है, रेट। और यहाँ पर अमाउंट कर देते हैं, अमाउंट। यहाँ से अमाउंट का एक डाटा बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट बन चुका है। इसको हम क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ से इसको इंक्रीज करते हुए यहाँ से इसको मिड सेंटर में करके इसके बैकग्राउंड को यहाँ से हम ये कलर कुछ रख लेते हैं, और इसकी साइज़ को एक बार और इंक्रीज करेंगे। ठीक, यहाँ से ये देखिए, इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज कर देते हैं साइज़ को। यहाँ से देखिए ये बन गया है। अब हम इसी प्रकार क्या करते हैं, हम यहाँ तक हमारा बिल इनवाइस बनाना है, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं इतना डाटा, और इतना डाटा करने के बाद यहाँ से कर देते हैं मर्ज अक्रॉस। क्या कर देते हैं, मर्ज अक्रॉस करते हैं। और इतना करने के बाद ये डाटा पूरा हमारा आइटम नेम का है, तो इसको भी हम यहाँ तक क्या कर देते हैं, ये डाटा यहाँ तक, इसको भी हम मर्ज अक्रॉस करेंगे। क्या, मर्ज अक्रॉस, यहाँ से बॉर्डर लगा दिए हैं तो मर्ज अक्रॉस पहले कर दें, मर्ज अक्रॉस। ठीक, बाकी यहाँ पर पूरे डाटा पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ तक किए हैं, यहाँ पर कर देते हैं बॉर्डर। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अमाउंट आने के बाद यहाँ पर जो हमारा आएगा एक टोटल अमाउंट भी आएगा। तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, आपस में यहाँ पर मर्ज कर देते हैं। यहाँ पर इसको भी हम कर देते हैं आपस में मर्ज। और सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ तक हम पहले पूरा थोड़ा और बॉर्डर ले लेते हैं, ताकि हमें ये सेल जो है हाईलाइट दिखने लगे। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट करना है। ठीक, TOTA, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कर देते हैं। यहाँ पर हम इसके कलर को क्या करेंगे, यहाँ पर इसके कलर को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इसके कलर को यहाँ पर रहने ये कर देते हैं, और इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे, और इसको भी हम मिड में करके इसकी साइज़ को बढ़ा देंगे। इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं कि यहाँ पर जो डालेंगे हम मैटर लिखेंगे, ये इस प्रकार के बैकग्राउंड में दिखे। ठीक, और यहाँ से मैटर जो लिखे इस पर, इसके मैटर को फॉर्मेटिंग हम पहले से कर देते हैं, ताकि यहाँ पर मैटर लिखें तो इसकी फॉर्मेटिंग लगाई रहे। ठीक, ये आया हुआ है, इसको हम क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं पूरी सेल को। यहाँ पर क्या है, ये मर्ज हो गया डाटा। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया है। अगर आप यहाँ पर GST कैलकुलेट करना है तो यहाँ इन दोनों को आप मर्ज करेंगे, इन तीनों को क्या कर देते हैं, हम यहाँ से मर्ज क्रॉस कर देते हैं, और यहाँ से इन तीनों को फिर से इसे सिलेक्ट करते हुए इसका थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देते हैं सेल को, साइज को। ठीक, और बाकी यहाँ पर डाटा जो है हमारे पास, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर बॉर्डर रिमूव कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बॉर्डर कर देते हैं, यहाँ पर नो बॉर्डर कर देंगे। ठीक, यहाँ पर नो बॉर्डर हो गया। यहाँ पर लास्ट में सबसे पहले में बॉर्डर अप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पर यहीं से हमारा डाटा समाप्त हो रहा है। ठीक, ये अब यहाँ पर क्या है, इसको भी हमें मर्ज क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ से मर्ज क्रॉस कर देते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, मर्ज क्रॉस। और ये डाटा पूरा हमारा खाली है, तो इसको हम पूरा मर्ज सेंटर कर देंगे, यहाँ से मर्ज सेंटर। अब यहाँ पर देखिए इस पर बॉर्डर अप्लाई करके फिर से, अब यहाँ पर क्या है, टोटल अमाउंट है, यहाँ पर कर देते हैं CGST कितना कर देते हैं हम, यहाँ पर 9% कर देते हैं। और दूसरे सेल में हमारा SGST है। ठीक, SGST है, और इसको भी हम कर देते हैं 9%। ठीक, तो यहाँ पर GST लगाने के बाद हमारा ग्रैंड टोटल क्या बन रहा है। ठीक, ग्रैंड टोटल। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये सारा कॉलम फॉर्मेट रेडी है। इसको भी हम थोड़ा सा दूसरे कलर में प्रॉम्प्ट दे देते हैं। यहाँ से देखिए ये प्रॉम्प्ट दे देते हैं, और इसको भी बोल्ड करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको बोल्ड करके इसकी साइज़ को थोड़ा इंक्रीजमेंट करेंगे। ठीक, यहाँ से इसको बोल्ड करके साइज़ करेंगे, क्योंकि हमारा ग्रैंड टोटल है। ठीक, और यहाँ से इसके कलर को हम क्या कर देते हैं, कलर को यहाँ से एक नया कलर दे देते हैं, एक दूसरा कलर। यहाँ पर मैटर को क्या कर देते हैं, वाइट करके यहाँ से मिड सेंटर में कर देते हैं। ठीक, यहाँ से ये। अब यहाँ पर देखिए इसके भी कलर को हम यहाँ से थोड़ा सा चेंजेज करेंगे। यहाँ से ये हम येलो रखना चाहते हैं हल्का सा,
तो ये कर देते हैं, यहाँ पर मैटर जो लिखेंगे बोल्ड बड़ा साइज बड़ा कर दें, बोल्ड कर दें, यहाँ पर सेंटर मिडिल कर देते हैं। ये प्रॉम्प्ट हमने पूरा क्या कर दिया, पूरा प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ से थोड़ा सा इसको कम करेंगे, यहाँ पर देखिए पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये बॉर्डर देखिए, बॉर्डर लगा रहे, ठीक। उसके बाद देखिए ये हमारा लगभग प्रॉम्प्ट पूरा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डाटा रखना है। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ डाटा रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं 1 2 3, ठीक। और यहाँ से क्या करते हैं, सबको सिलेक्ट करके पूरा स्क्रॉल डाउन कर देते हैं यहाँ तक। तो क्या हो जाता है, ये टोटल 16 आइटम हम यहाँ पर रख सकते हैं। इसको मिडिल सेंटर में कर देते हैं, ठीक। ये तो हमारी नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग करने के बाद जैसे कि यहाँ पर हम आइटम क्या सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आइटम का हम नेम रैंडमली आइटम का नेम दे सकते हैं। लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि इसकी एक लिस्ट क्रिएट कर लें, और जैसे यहाँ पर हमको जैसे हर एक सेल पे हमें लिस्ट शो हो और उस लिस्ट में से हम डाटा को रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें लिस्ट अगर बनानी है तो हम लिस्ट बना सकते हैं, जो कि डाटा वैलिडेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आज हम बना रहे हैं, जो ये पूरा बना रहे हैं डाटा फुल ऑटोमेटिकली है, मतलब जो हम बनाएंगे इनवॉइस ये फुल ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक काम करेगा। इसका रेट जो होगा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम डाटा टाइप में आकर यहाँ पर डाटा वैलिडेशन का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर कर देते हैं डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में यहाँ पर हमें लिस्ट क्रिएट करना है, लिस्ट कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर सोर्सेस में क्या दे देते हैं, जैसे कि हमारा शॉप जो है, यहाँ पर आइटम क्या हमारे पास माउस है, MOUSE माउस, कामा हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए माउस की स्पेलिंग गलत हो गई, MOUSE माउस, कामा कीबोर्ड है, कामा मॉनिटर है। मॉनिटर के बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर CPU है, CPU, ठीक। CPU के बाद क्या है हमारे पास, लैपटॉप है। लैपटॉप के बाद है यहाँ पर मदरबोर्ड, ठीक। यहाँ पर इसके बीच में हम क्या कर देते हैं, स्पेस दे देते हैं, यहाँ से कंट्रोल Z कर देते हैं। यहाँ से मदर के बाद यहाँ से हम स्पेस देकर बोर्ड कर देते हैं। ये सारे आइटम जान लीजिए हमारे पास हैं, हमारे शॉप पे ये सारे आइटम हैं। यहाँ पर इतना करने के बाद सोर्स में हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम सेल पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें लिस्ट मिलती है, ठीक। ये सारी लिस्ट मिल जाती है, लेकिन इस पर नहीं मिलती, केवल इसी पर लिस्ट मिल रही, क्योंकि हमने ये एक ही पर अप्लाई किया था। तो इसलिए हम इसको पूरे पे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं यहाँ तक। अब देखिए जब हम हर एक सेल पर आएंगे तो ये हमारे लिस्ट मिल जाएगी। और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी सेल पर यहाँ पर देखिए ये इस तरह से लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, जो हमें सेल करना है उसको हम रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पहले इसको कर देते हैं इरेज। जैसे यहाँ पर हम डाटा को इरेज कर देते हैं, ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। मान लीजिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर माउस कर देते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हम दो क्वांटिटी कर देते हैं, किसी को हम 2 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर रेट निर्धारित करना है कि माउस कितना कर रहे हैं। जैसे कि हमारी शॉप है तो हम यहाँ पर जैसे कि माउस का रेट जो होगा हमारे पास फिक्स होगा, कि हम कोई भी किसी भी कस्टमर को देंगे या फिर होलसेलर को देंगे तो हमारा रेट जो है फिक्स है कि हम इसी रेट में देंगे। तो यहाँ पर बार बार हमें रेट क्या होगा, रेट पुट करना पड़ेगा। तो ये चाहते हैं कि हम रेट पुट ना हो और ऑटोमेटिक ये रेट, जैसे यहाँ पर हम माउस करते हैं तो माउस का रेट जो है यहाँ पर आ जाए। या फिर यहाँ माउस को चेंज करके यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम मॉनिटर कर देते तो यहाँ मॉनिटर का जो रेट है ये आ जाए। तो इसके लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। आइए देखते हैं कौन सा फंक्शन है जिसके माध्यम से हम रेट को फिक्स करते हैं या रेट को स्थिर रख सकते हैं। और जैसे ही हम वहाँ पर आइटम नेम चेंजेस करते हैं तो वहाँ पर उसका रेट फिक्स होता जाता है, चेंज होता जाता है। तो इसके लिए करते हैं इक्वल के बाद हम यहाँ पर करते हैं इफ फंक्शन का यूज, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि ये इस सेल में इस यहाँ पर जो आइटम है अगर ये क्या हो, इक्वल हो किसके बराबर, यहाँ पर मॉनिटर, इसको क्या कर देते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा में मॉनिटर कर देते हैं, ठीक। किसके बराबर हो, मॉनिटर के बराबर। तब इसका रेट कितना हो, यहाँ पर मॉनिटर कर देते हैं 4200 का, ठीक। 4200 आए, कामा का यूज करेंगे। ये पहली कंडीशन हो गई, लेकिन एक कंडीशन और है, दूसरी कंडीशन है इफ़। यहाँ से इफ फंक्शन चालू करेंगे। दूसरी कंडीशन है कि यहीं पर जो वैल्यू हो, ये वैल्यू जो हो ये इक्वल हो किसके बराबर, ये इक्वल हो माउस। अगर यहाँ पर जैसे माउस हमें दिया गया हो माउस, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, ठीक। तो यहाँ पर कामा कर देते हैं, माउस का रेट हम कर देते हैं 320 रुपये, ठीक। कामा, फिर से हम इफ फंक्शन यूज करते हैं, टैब बटन प्रेस करते हैं। अब माउस का भी हो गया,
लेकिन अब यहाँ पर जैसे कीबोर्ड हो तो क्या है, तो यहाँ पर इसको रेंज को सिलेक्ट करते हैं, कितना हो, इक्वल हो कीबोर्ड के, तो डबल इन्वर्टेड कामा में क्या करेंगे, कीबोर्ड कर देंगे, कीबोर्ड। ठीक, उसके बाद इसका रेट कितना हो, रेट कर देते हैं हम 360 रुपये। उसके बाद कामा करेंगे। अब हमारे पास जैसे कि हो गया मॉनिटर, हो गया माउस, हो गया कीबोर्ड, हो गया। अब बचता कौन सा आइटम है, मदरबोर्ड। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर मदरबोर्ड हो, तो यहाँ पर फिर से हम कामा लगाकर इफ फंक्शन यूज करते हैं, और यहाँ पर जैसे हो या सिलेक्ट करते हैं, इक्वल हो किसके बराबर, मदरबोर्ड। डबल इन्वर्टेड कामा में क्या लिखेंगे, मदरबोर्ड। ठीक, तो उसका रेट क्या रखते हैं, मदरबोर्ड का रेट कर देते हैं हम 6800 रुपये। ठीक, 6800 रुपये। उसके बाद कामा लगाते हैं, फिर से हम इस फंक्शन का यूज करते हैं, और यहाँ पर हमारा अगला आइटम जो है हमारे पास वो है CPU है। तो यहाँ पर अगर CPU रहता है तो क्या रेट हो, CPU इक्वल हो ये वैल्यू क्या हो, इक्वल है CPU के। डबल इन्वर्टेड कामा में क्या रखेंगे, यहाँ पर CPU रख देंगे, CPU। तो यहाँ से क्या इसका रेट होना चाहिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पर इसको हम बैक करके यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा करेंगे, यहाँ पर क्या हो, CPU हो। ठीक, CPU, तब इसका रेट क्या हो, इसका रेट फिर हम कर देते हैं 7200 रुपये, 7250 रुपये। ठीक, 7250 रुपये। अब इसके बाद हमारा कोई आइटम ऐसा बचता है जो इसको हमें यहाँ पर रेट डिफाइन करना है। तो हमने टोटल कितने आइटम बनाए थे, यहाँ पर मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया, CPU हो गया। ठीक, और यहाँ पर लैपटॉप। ठीक, अगला है लैपटॉप। तो यहाँ पर कामा का यूज करते हैं, और यहाँ पर फिर से हम इफ फंक्शन यूज करते हैं, इफ़, और यहाँ से टैब बटन प्रेस करते हैं, फंक्शन चालू होता है। इस सेल में यहाँ पर क्या हो, इक्वल हो किसके, लैपटॉप पे। डबल इन्वर्टेड कामा में क्या लिखेंगे, लैपटॉप। ठीक, लैपटॉप। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। उसके बाद कामा, यहाँ पर लैपटॉप हो तो कितना हो, यहाँ पर हम कर देते हैं 36,000। ठीक, 36,000, फिर कामा लगाएंगे। अगर ये सब यहाँ पर है तो इसका रेट तो होगा, लेकिन ये अगर यहाँ पर नहीं रहता, आइटम नहीं रहता, सेल खाली रहता है, तब क्या हो, तब अमाउंट क्या हो जाए, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा का ओपन और क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पर हमने जितने ओपन यहाँ पर ब्रेकेट ओपन किए उतने क्लोज करना है, जैसे कि 1 2, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। 6 ओपन किए तो 6 ब्रेकेट क्लोज करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये ब्रेकेट क्लोज हो गए। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इंटर करते हैं। देखिए इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा रेट निकल गया। हमने क्या रखा है, मॉनिटर रखा है। आइए हम इसका आइटम चेंज कर देते हैं, CPU का रेट आ गया। यहाँ पर क्या करते हैं, लैपटॉप करते हैं, लैपटॉप का डाटा आ गया। यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड करते हैं, कीबोर्ड का रेट आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे आइटम को चेंज करते जा रहे हैं, यहाँ पर उसका रेट आता जा रहा है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर दूसरे सेल में हम मॉनिटर करते हैं, इंटर करते हैं, क्या आएगा, इंटर करते हैं। देखिए अभी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर जो लगाया हमने फंक्शन, ये सब पर अप्लाई नहीं किया था। यहाँ पर देखिए स्क्रॉल करके इसको हम सब पर पहले अप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पर इस सेल में हम यहाँ पर आइटम प्रेस करते हैं, यहाँ पर CPU कर देते हैं, CPU का रेट आ गया। ठीक, इस प्रकार जैसे जैसे हम क्या करते हैं, आइटम को रखते जाते हैं, उसका यहाँ पर रेट आता जाता है। अब यहाँ पर रेट का कॉलम क्रिएट हो चुका है, रेट फिक्स हो चुका है, और हमें यहाँ पर क्वांटिटी पुट करना है और अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इक्वल कर देते हैं, इक्वल करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक फंक्शन होता है प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पर अमाउंट कैसे निकलेगा, रेट है और जितने क्वांटिटी ले रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोडक्ट फंक्शन लगाते हैं, इक्वल प्रोडक्ट। यहाँ से प्रोडक्ट फंक्शन आ गया, चालू कर लेते हैं। यहाँ पर कहता है सबसे पहले नंबर वन में क्वांटिटी ले लेते हैं, कामा। अगला नंबर क्या है, ये है रेट, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पर प्रेस करते हैं इंटर। यहाँ पर क्या आ गया, 360 रुपये रेट है, 2 क्वांटिटी ले रहे हैं, 720 रुपये हो रहा है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, पूरा हम कर देते हैं स्क्रॉल डाउन पूरे यहाँ तक। ठीक, अब यहाँ पर सब पर ये अप्लाई होगा। जैसे जैसे यहाँ पर हम डाटा फिल करते जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डाटा फिल, यहाँ पर लैपटॉप कर देते हैं। लैपटॉप हम यहाँ पर कितने क्वांटिटी ले रहे हैं, यहाँ पर हम 1 पीस ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए हमने मॉनिटर 3 पीस लिया है। ठीक, यहाँ पर देखिए इसके अनुसार ये रेट चेंज होता रहेगा, और रेट जैसे चेंज होगा यहाँ पर ये आपका अमाउंट क्रिएट होता रहेगा। ठीक, तो आप जैसे यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी देते हैं, उसका रेट तो हमने फिक्स कर रखा है, तो रेट आ जाता है और यहाँ से अमाउंट उसका कैलकुलेट हो जाता है। अब बात आती है टोटल अमाउंट क्रिएट करने की। जैसे कि यहाँ पर अमाउंट हो गया, आपने कोई पर्सन आए
और यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए मनोज सिंह आए हैं, यहाँ पर हम किसी और नेम को कर देते हैं, जैसे कि अरविंद आ गए, अरविंद, ठीक, अरविंद हो गए। मान लीजिए अरविंद आते हैं और कहते हैं कि हमें कीबोर्ड, मॉनिटर और लैपटॉप इतनी क्वांटिटी में चाहिए, और एक ऑप्शन हमारे पास हमें सीपीयू भी चाहिए, सीपीयू चाहिए। ये सीपीयू कितने पीस चाहिए हमें, सीपीयू पाइए 5 पीस, ठीक, इंटर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सीपीयू लेते हैं 7250 रुपये के हिसाब से, और 36,250 रुपये का इनका सीपीयू होता है, बाकी 720 का ये आइटम होते हैं। अब इनका टोटल निकालना है, यहाँ पर इनका टोटल करना है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं इक्वल, और यहाँ पर सम फंक्शन यूज करते हैं। क्या सम, इक्वल सम, टैब बटन ऑन करते हैं, यहाँ पर फंक्शन चालू होता है। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इनका टोटल अमाउंट आ गया है। अब इनकी कुछ जीएसटी भी कैलकुलेट होगी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब सीजीएसटी, एसजीएसटी जो कैलकुलेट होगी इनका, वो क्या होगा, यहाँ से हम टोटल अमाउंट पर इनकी जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर हम करते हैं इक्वल कर देते हैं, यहाँ पर ये अमाउंट सेलेक्ट करते हैं और इनटू का सिंबल लगाकर यहाँ पर कितने परसेंट है, 9%, यहाँ पर 9% इनकी जीएसटी कैलकुलेट कर देते हैं, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट के यहाँ पर 7,701 रुपये 30 पैसे क्या आ रहा है, इनका जीएसटी आ रहा है, सीजीएसटी, ठीक। और यहाँ पर एसजीएसटी भी इसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल करने के बाद यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ये अमाउंट सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर इनटू का सिंबल लगाकर 9% यहाँ पर इनका ये जीएसटी निकाल लेंगे। अब इन दोनों जीएसटी को क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर मिडिल सेंटर में कर देते हैं, यहाँ पर देखिए मिडिल सेंटर में कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक, यहाँ पर ये जीएसटी निकल गया है। और इसके बैकग्राउंड कलर को हम थोड़ा सा दूसरा कलर देंगे, यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर। अब टोटल, अब ये इतना अमाउंट हो रहा है इनका, ये इनका सीजीएसटी हो रहा है, ये एसजीएसटी हो रहा है। अब इनका ग्रैंड टोटल इन्हों पे कितना करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए इक्वल सम। अब इनको देखिए जो इनका अमाउंट बन रहा है और इनका जीएसटी जो बन रहा है, दोनों मिलाकर इनको पे करना पड़ेगा। तो इस पूरी रेंज को हम कर देते हैं सिलेक्ट और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, तो इनको अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 1,0972 रुपये 60 पैसे इनका अमाउंट बन रहा है। ये तो इनका टोटल अमाउंट बन रहा है। तो यहाँ पर जैसे हम मान लीजिए कोई और कहते हैं, बाद में कहते हैं 1 लाख का अमाउंट बन रहा है, हमें थोड़ा एक प्रोडक्ट और दे दीजिए, हमें यहाँ से क्या दे दीजिए, हमें कहते हैं कि ये हमें मदरबोर्ड चाहिए, 1 पीस हमें मदरबोर्ड भी दे दीजिए, 1 पीस कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी में 1 डालेंगे, इंटर करेंगे। रेट क्या आ जाता है उसका, 6800 है, यहाँ पर अमाउंट 6800 बनता है, लेकिन यहाँ पर इनके अमाउंट चेंजेज हो जाते हैं। जब इनका टोटल अमाउंट चेंज होता है, जीएसटी भी इनकी चेंज हो जाती है और इनका ग्रैंड टोटल क्या आ जाता है, फिर आ जाता है 1,08,996 रुपये। तो इस प्रकार क्या होता है, ये फुल ऑटोमेटिकली क्या है, फुल ऑटोमेटिकली आपकी ये शीट बन चुकी है। आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जैसे जैसे डाटा में आप एडिट करते जाओगे, जैसे जैसे डाटा आप एडिट करोगे, यहाँ पर देखिए जैसे आप यहाँ पर क्या कर देते हो, एक नया आइटम दे देते हो। इनको कहते हैं, ये कहते हैं कि हमें माउस भी चाहिए, क्या माउस चाहिए, यहाँ पर माउस चाहिए, माउस कहते हैं हमें 15 पीस माउस चाहिए, ठीक, माउस कर देते हैं। रेट 320 है, यहाँ पर 15 पीस कर देते हैं, अमाउंट इनका निकल जाता है 4,848 रुपये आ जाता है। और यहाँ से इनका टोटल सीजीएसटी, एसजीएसटी और ग्रैंड टोटल चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार अगर आप फुल ऑटोमेटिक इनवाइस बनाना चाहते हैं, तो ये आपका फुल ऑटोमेटिक इनवाइस बनकर रेडी हो चुका है। आप इस तरह का से अपना एक इनवाइस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आप जस्ट सेकंडों में किसी भी इनवाइस को आप क्रिएट करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कोई भी पर्सन आपके शॉप पर आता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको जस्ट मिनटों में, कुछ समय में ही आप उसको बिल दे सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एक्सेल से जुड़े इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं और एक्सेल के हर एक छोटे बड़े फंक्शन को आपको हम सिखाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।